हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और मैं आज आपके लिए सिंपल पास्ट टेंस का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल रूल और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही संक्षेप में। बस आप बने रहें और देखते हैं कि ये जो है आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचान कहते हैं। तो ये सिंपल पास्ट टेंस जो होगा उसका क्या पहचान होगा, तो हम बोल सकते हैं जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, आ हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, या ये, था, थे, थी इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो यानी ये सारे वर्ड्स यदि आप देखते हैं, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि जिसके अंत में आ की मात्रा होगा, या तो ए की मात्रा होगा, या तो ई की मात्रा होगा, या की मात्रा होगा, ये की मात्रा होगा, या तो ई की मात्रा होगा, था की मात्रा होगा, थे की या तो थी की। तो ये सब यदि रहेगा तो तुम लोग सिंपल पास्ट टेंस यानी सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगला देखेंगे, स्पेशल रूल है कि साधारणतः स्वीकारात्मक कथन वाक्य के साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है। यानी साधारण सेंटेंस होगा तो सभी पर्सन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यहाँ पर सभी पर्सन के साथ क्या होगा, भी टू का प्रयोग किया जाएगा। और है तथा बाकी सभी प्रकार वाक्यों में डिड प्लस भी वन का प्रयोग किया जाता है। यानी आसर्टिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा, भी टू का प्रयोग होगा। इसके बाद जो भी हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या तो डब्ल्यू एच सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर डिड प्लस भी वन का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, तो सभी पर्सन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी पर्सन के साथ इसमें एक ही जैसा प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, स्ट्रक्चर्स कुछ है। तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद भी टू होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस फुल स्टॉप होगा, यानी सभी पर्सन के साथ भी टू का प्रयोग साधारण किया जाएगा। अगला है निगेटिव सेंटेंस। तो ये निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो सब्जेक्ट होगा, इसके बाद डीड होगा, फिर नॉट होगा, फिर भी वन होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो यानी यहाँ पर देखने का बात ये है कि सब्जेक्ट के बाद डीड लगता है, डीड के बाद नॉट जैसे लगता है, तो ये क्या हो जाता है, ये जो भी टू था इसमें क्या हो जाएगा, ये भी वन में हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस आपका बन जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसके सेंटेंस को कैसे हम आगे बनाते हैं। प्लस इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यू एच सेंटेंस को भी हम लोग बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से ये बताने वाला हूँ। और इसके पहले मैं टेंस को बहुत ही बारीकी ढंग से रखा है। आप टेंस को यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप टेंस को बारीकी से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इसके कुछ शॉर्ट जो रूल्स हैं मैं उन्हें बता रहा हूँ। आगे हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जो भी होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम डीड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर भी वन का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। कोई भी स्टेटमेंट होगा तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा उसके लिए सबसे पहले डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो डीड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, फिर भी वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड, कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड हो सकता है। डब्ल्यू एच सेंटेंस जो होगा वो वाट, वैन, वाई, वेयर, हो, ये सारे वेयर कोई भी सेंटेंस होगा डब्ल्यू एच से होना चाहिए। इसके बाद इसे हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं, डब्ल्यू एच सेंटेंस भी बोलते हैं। तो डब्ल्यू एच का जो भी वर्ड होगा उसको, उसके लिए क्या होगा, डब्ल्यू एच में अफर्मेटिव होगा। जब डब्ल्यू एच वर्ड में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को लिखना है, जो भी वर्ड होगा, वाट, वैन, वाई, वेयर, जो भी वर्ड होगा डब्ल्यू एच वर्ड का, उसको हम लिखेंगे। इसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर भी वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, लास्ट में हम लगाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच अफर्मेटिव बन जाएगा। और डब्ल्यू एच नेगेटिव में एक्स्ट्रा में क्या करना है, आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। यानी डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से यदि स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा तो कोई भी सेंटेंस को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो इसे आप कैसे बनाएंगे, जैसे
जैसे वह कल क्यों आया। देखते हैं वह कल क्यों आया। जब ये देखते हैं कि ये क्यों वाला सेंटेंस हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH बोलते हैं। तो सबसे पहले क्यों को क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे Y। इसके बाद आया है, आकार की मात्रा है, यानी पास्ट सिंपल हो गया। तो Y के बाद क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, Y डिड। और कौन है, वह। तो Y डिड ही, यहाँ पर कम होगा, केम नहीं होगा, V2 नहीं होगा, यहाँ पर V1 होगा। तो why did he came कल। तो स्टडे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि why did he come स्टडे, वह कल क्यों आया। इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा, आप क्या कर सकते हैं, उसे इजी वे में बना सकते हैं। किसी भी तरह का सेंटेंस होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये निगेटिव वाला होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग सिर्फ करते, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते, तो ये सेंटेंस बन जाता। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, और आप प्रयास करते रहेंगे, कोई भी सेंटेंस होगा आप उसे इजी वे में बना सकते हैं जब आपके पास स्ट्रक्चर्स होगा। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, स्पेशल रूल क्या होगा और स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन पहचान करते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी या तो रही थी, यानी प्लूरल में भी हम इसे बोल सकते हैं, रही थी, यानी प्लूरल में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे अपूर्ण भूतकाल हम लोग कहते हैं। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे कब, जब उसके अंत में कोई वाक्य होगा, उस वाक्य के अंत में क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी या तो रही थी, ये लगा रहे तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी स्पेशल रूल क्या होते हैं, आई, ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वास प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ वेयर प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाता है। यानी इन सबों के साथ वास प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे और इन सबों के साथ वेयर प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्ट्रक्चर्स, कुछ बनावटें हैं। ये बनावट क्या कहता है, सबसे पहले असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग स्वीकारात्मक कथन वाक्य कहते हैं। तो उसकी बनावट होगा सब्जेक्ट प्लस वास ऑब्लिक वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम बनाएंगे। अगला है नेगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट प्लस वास ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और ये नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस मेरा बन जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, ये है कि आपका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा किसमें, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में उसका स्ट्रक्चर होगा वास ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसका क्या होगा, वास ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से उसे हम बना सकते हैं। अगला है WH अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, WH में होगा और वो अफर्मेटिव होगा, तो क्या होगा, WH वर्ड प्लस वास ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और अगला है WH नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो WH वर्ड प्लस वास ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैं क्या किया, आपको सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर्स है, जो उसका स्पेशल रूल है और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, उसे मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में रखने का प्रयास किया। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बस आप शॉर्ट में इसको देख लें, तो इससे कोई भी सेंटेंस होगा आप उसे इजी वे में बना सकते हैं बिना प्रॉब्लम का। अब आगे देखते हैं, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल रूल और स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन का पहचान होता है, और जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, था, थे, थी, या तो हो सकता है ये चुका था, चुके थे, चुकी थी, या तो चुकी थी भी बोल सकते हैं प्लूरल में, या तो आ था, ए थे, ई थी। यानी आ की मात्रा
हो सकता है, एक की मात्रा हो सकता है और ई की मात्रा भी हो सकता है, या तो चुका था, चुके थे, चुकी थी में भी हो सकता है, या तो था, थे, थी में भी ये सेंटेंस हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि ये सारे वर्ड्स में कोई भी यदि किसी वाक्य क्रिया के अंत में लगा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। आप देखते हैं कि स्पेशल रूल क्या है कि सभी पर्सन के साथ हेड प्लस भी थ्री का प्रयोग होता है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, हेड प्लस भी थ्री का प्रयोग समान रूप में कर सकते हैं। अगला है कि फॉर एवं सिंस का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें लोग कहते हैं कि फॉर सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका प्रयोग हम लोग साधारण करते हैं। तो अब ये देखेंगे कि ये फॉर और सिंस का भी प्रयोग क्या होता है, आवश्यकता अनुसार पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाएगा। यदि इसका प्रयोग दिया गया हो, जब दिन महीना बजे वर्ष बिल्कुल निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब लंबी एवं अनिश्चित समय का बोध कराता हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि ये दिया हो तो करेंगे, यदि नहीं दिया हो तो हम सिंपल तरीके से नहीं करेंगे। यदि इसका प्रयोग देना है तो हम कर सकते हैं, नहीं प्रयोग करना है तो नहीं करेंगे। अगला टेंस में इसका प्रयोग हम लोग अच्छे से देखते हैं। अगला है स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कोई भी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का बना सकते हैं जो असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। अगला है निगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और इस प्रकार से ये आप असर्टिव सेंटेंस को और निगेटिव सेंटेंस को देख लिए हैं। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस बन जाएगा। पहले हेड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फिर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगला है WH अफर्मेटिव। WH अफर्मेटिव का अर्थ WH वर्ड से कोई हो सकता है और ये अफर्मेटिव में होगा। क्या होगा, WH वर्ड लिखेंगे, इसके सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, इसके बाद हेड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। अगला है WH निगेटिव में होगा तो WH वर्ड लिखेंगे, इसके बाद क्या करना है, हेड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मेरा बन जाएगा। अब बात ये आती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही सेंटेंस में कभी दो प्रकार के वाक्य होते हैं, यानी एक सेंटेंस में दो सेंटेंस छुपा होता है। जैसे आप देखे होंगे कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। जब ऐसा वाला सेंटेंस होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको बनाना है। एक नंबर में इसको बनाएंगे और दूसरा नंबर में आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। जैसे वह जा चुका था तो हम क्या बोलेंगे, वह जा चुका था तो ही हैड गॉन बिफोर आई केम। ये जो है ना, ये केम होगा, यानी ये V2 में बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट होगा, यदि इस प्रकार का सेंटेंस होगा, सबसे पहले लास्ट वाला को बनाएंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको पास्ट सिंपल में बनाएंगे। यानी ये लास्ट वाला सेंटेंस फर्स्ट में बनेगा इसमें, तो पास्ट परफेक्ट में, और ये लास्ट वाला सेंटेंस जो यहाँ पर फर्स्ट में था वो लास्ट में बनेगा किसमें, तो सिंपल पास्ट में। इस तरह से दोस्तों आपका ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप क्या करेंगे, इसका नकल करते रहें और समझते रहें। कोई भी सेंटेंस को आप इजी वे में बना सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ होता है हेतु, हेतु, मध्य, भूतकाल। इसका आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल रूल और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, जिसे पहचान करते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा, तो
ता रहा था, ती रही थी, या तो ते रहे थे, या तो ती रही थी। यानी प्लूरल में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ती रही थी बोल सकते हैं। इत्यादि लगा रहे तो उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। यानी आपको ये समझना है कि क्या रहेगा, ता रहा था, ता आ रहा था, ते आ रहे थे, यानी रहा था की मात्रा रहेगा। तो ता रहा था, ती रही थी, ती रही थी, ते रहे थे, ते रहे थे, इत्यादि लगा रहे तो उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। यानी प्लूरल की मात्रा यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है स्पेशल रूल्स। कुछ स्पेशल रूल्स है, उस रूल्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बारीकी से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1, सभी पर्सन के साथ हैड बीन प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाता है। यानी चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो, या तो थर्ड पर्सन हो, किसी भी पर्सन का प्रयोग किया गया हो, लेकिन हम वहाँ पर क्या करेंगे, हैड बीन प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे। अगला है जब दिन महीना बजे वर्ष शताब्दी बिल्कुल निश्चित हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे, सीन्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अनिश्चित था, लंबी समय के साथ, हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अगला है स्ट्रक्चर्स, असर्टिव, अफर्मेटिव, या तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम कहते हैं। तो इसका है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। यानी इस प्रकार से सेंटेंस को हम अरेंज करेंगे स्ट्रक्चर्स में। अगला है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। ये आपका बन जाएगा। नॉट का प्रयोग जब भी करेंगे तो हेड और बीन के बीच में ही नॉट का प्रयोग करेंगे, बीन के बाद में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन, स्पेशल रूल और स्ट्रक्चर्स देख लिए। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH सेंटेंस को। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस मेरा बन जाता है। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी मेरा बनके तैयार हो जाता है। अगला है WH अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे, तो WH अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से WH अफर्मेटिव बनेगा। और WH निगेटिव जो बनेगा उसमें सिर्फ नॉट का प्रयोग एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैंने बहुत ही संक्षेप में सारे स्ट्रक्चर्स को, स्पेशल रूल्स को और आइडेंटिफिकेशन को बताने का प्रयास किया हूँ। आप प्रयास करते रहें और इससे कोई सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर आप ऐसे हर स्टेटमेंट को, इसके माध्यम से कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसे पहचान सकते हैं और ये किस टेंस का है, किस पार्ट का है, उसे हम क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो आप प्रयास करते रहें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।